गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि एसएससी सीएचएसएल 2019 की टीयर फर्स्ट की आंसर की आ चुकी है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सर ये जो इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट हैं, इनके बेस पर कट ऑफ जो जाएगी वो कितना वेरिएशन लेकर के जाएगी या कितना वेरिएशन आने वाला है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसके बाद कुछ स्टूडेंट का तो स्कोर, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका 110, 105, 115 तक स्कोर है, 120 तक मैक्सिमम गया है। तो मेरा मेरा कहना आप सभी से यही है कि आपका 200 में से जो स्कोर है 110, 120 बहुत कम स्कोर है, बट ये देखा जाए तो हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर भी है। जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चनों में एरर था, उसके बावजूद भी इतने अच्छे मार्क्स उनके आए हैं स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेंगे वो हार्ड शिफ्ट वाले के बढ़ेंगे, मॉडरेट शिफ्ट वाले के बढ़ेंगे, इजी शिफ्ट वाले के ना के बराबर मार्क्स बढ़ेंगे। अगर बढ़े तो 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। वैसे तो ना बढ़ने के चांस ही नहीं है इजी शिफ्ट वालों के, बट मैक्सिमम जो मार्क्स बढ़ेंगे वो हार्ड शिफ्ट के बढ़ेंगे और 20 से 25 मार्क्स उनके बढ़ने वाले हैं। और ये डिपेंड करेगा आपके किस चीज़ पर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपने निगेटिव किए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई हार्ड शिफ्ट में अगर किसी का स्टूडेंट का था भी और उसके 110 नंबर हैं और उसने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा की थी, तो उसके ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, उसके 5 से 7 या 8 नंबर, 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे। पर जिस स्टूडेंट ने एक्यूरेसी दिखाई है कि 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 78 करेक्ट हैं, 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग हैं और उसकी हार्ड शिफ्ट थी, तो उसके 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वे सभी स्टूडेंट जो हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दे करके आए और उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए हैं, कम का मतलब इतने कम भी नहीं, 70-80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से उनके 2 या 4 क्वेश्चन ही रॉन्ग हैं, बाकी करेक्ट हैं, तो उनका जो नॉर्मलाइजेशन होगा 20 से 25 नंबर के एक्स्ट्रा वेटेज उनको दे करके जाएगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। मॉडरेट वालों का भी यही सीन है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए हैं, मतलब कम का अटैम्प्ट है कि पेपर के हिसाब से कम किए हैं, बट अपनी शिफ्ट में, ओवरऑल उस शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर है वो। जनरली 75 आपने मॉडरेट में, 85 अटैम्प्ट कर लिए, जस्ट सपोज 85 में से आपके 5 ही रॉन्ग है, 80 करेक्ट हैं, तो मॉडरेट में उसको 10 से 15 मार्क्स का वेटेज मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ऐसे ही आपका इजी शिफ्ट के लिए है कि उसके तो बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने भले ही अच्छा स्कोर किया है, 90% अटैम्प्ट कर दिए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वो अच्छी बात सॉरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें भी देखा जाएगा आपका कि एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी मैक्सिमम इजी शिफ्ट में सभी की 80%, 90%, 70% प्लस ही होगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे इतना ही बताना आप सभी को कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो हार्ड शिफ्ट वाले के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 20 से 25 बढ़ेंगे, मॉडरेट वालों के 10 से 15 बढ़ेंगे, और जो आपका ईजी वाले हैं उनके मुझे लगता है जहाँ तक नहीं बढ़ेंगे, 0 से 1, 2, 3 नंबर का आएगा, वेरिएशन आया तो आया मैक्सिमम, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। वो मैंने आपको जो इसके लिए एक स्कोर भी बताया था कि क्योंकि इस बार 14 लाख स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है और 14 लाख में से 50,000 स्टूडेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो जो टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई होने के लिए जो स्कोर रखा जाएगा वो भी मैक्सिमम ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि ईजी रखा जाएगा। क्योंकि टीयर 1 के ही बेस पर आपका जो लीड मिलेगी मैक्सिमम वो इसी पर मिलने वाली है। तो टीयर 1 में अगर जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, फाइनल सिलेक्शन भी वो ले जाएगा स्टूडेंट। तो सॉफ्ट सेफ स्कोर मैंने आपको बताया भी था। अगर जनरल वाले के 140 प्लस हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 135 प्लस हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद का बता रहा हूँ मैं, और अगर एससी के स्टूडेंट के 125 प्लस हैं और एसटी के 110 प्लस हैं, 110 प्लस, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अगर इससे प्लस में नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन के बाद आएंगे, ये कट ऑफ रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप, जैसा कि मैंने बताया कि हार्ड शिफ्ट में अगर किसी का एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो वो अपना 20 से 25 नंबर ऐड कर सकता है, ईजिली रिपीट कर सकता है। मैंने जैसे कि बताया कि हार्ड शिफ्ट में किसी के 78 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, उसने 100 क्वेश्चन में 78 करेक्ट है और 2 क्वेश्चन होंगे, 80 अटैम्प्ट किए थे, तो उसकी एक्यूरेसी लगभग 99% हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो मार्क्स हैं 15 से 20 से ज़्यादा ही मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स उसके फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे उसके जो मार्क्स आए हैं टोटल रॉ स्कोर में। तो मैं यही बताना था आप सभी स्टूडेंट्स को कि जो सीएचएसएल की कट ऑफ है ये तो ज़्यादा रहने ही वाली है। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कोरोना की वजह से ये कट ऑफ कम रहेगी, ये कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। स्टूडेंट्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कट ऑफ
का रीज़न हो सकता है कि कोरोना की वजह से कम जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आए हैं, बट जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसने तो एग्ज़ाम दिया ही दिया है। तो आप सभी रेडी रहें टीयर 2 के लिए। जिनके अगर इस स्कोर में आ रहा है उनका, तो फाइनली वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे और टीयर 2 जा करके देंगे। तो बस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं एक वीडियो इसके ऊपर फाइनल लेकर के आऊँगा, तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको CHSL 2019 या 2018 के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।